हेलो बच्चों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का कहानी है मिलो द मंकी एंड द हिडन हनी। यानी मिलो क्या है, एक बंदर का नाम है और छिपे हुए शहद की बात कर रही है। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलो द मंकी, ये मंकी क्या है जिसका नाम क्या है, मिलो है। एंड द हिडन हनी, यानी छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ शहद, शहद। हनी को और हिंदी में क्या वर्ड बोलते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, आप इसको बताइएगा। ठीक है, एंटोनियम और सिनोनियम दोनों बताइएगा। ठीक है, मिलो नाम का बंदर है और छिपे हुए खजाने की छिपे हुए शहद की बात कर रही है। इन अ लवली जंगल, ये मतलब हो गया में अ लवली जंगल, यानी चहल पहल वाले जंगल में। चहल पहल, लवली का कहने का मतलब यह है कि बहुत ही खूबसूरत जंगल में, जिसमें बहुत सारे जानवर हो, हरे भरे पेड़ पौधे हो, उस जंगल की बात यहाँ पे कर रहे। ठीक है, एक चहल पहल वाली जंगल में लिव्ड, रहता था। लिव मतलब होता है रहना, यहाँ पे लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, लिव्ड। LIVE, लिव मतलब होता है रहना, LIVED लिव्ड और LIVED लिव्ड, ये दोनों क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक, तो लिव्ड मतलब हो गया रहता था। जब भी इसका यूज होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अ प्लेफुल मंकी, एक शरारती बंदर, शरारती बंदर, एक शरारती बंदर रहता था। नेम्ड, उसका नाम क्या था, मिलो। ठीक है, मिलो नाम का। ही लव्ड टू स्विम, उसे पसंद था टू स्विम, झूलना। फ्रॉम ट्री टू ट्री, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में झूलना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, उसे पसंद था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या है, जस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, लव्ड का, यानी हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टू स्विम, झूलना, और टू क्या कहता है, रिलेशन बताता है, क्या करने के लिए, झूलना उसे पसंद था। फ्रॉम मतलब होता है से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। ठीक है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उसे झूलना पसंद था। एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, और से क्या था, एक्सप्लोर मतलब होता है पता करना या फिर किसी चीज़ का खोज करना, नए नए जगहों का। ठीक है, और नई जगहों को उसे घूमना भी पसंद था, यानी उसे नई नई जगहों का पता करना भी पसंद था। वन सनी मॉर्निंग, यानी एक चमकदार सुबह, यानी सुबह की जो रोशनी होती है जिसमें सूर्योदय होता है, उस समय की जो रोशनी होती है वो बड़ा ही मनमोहक होता है, उसी को यहाँ पे सनी मॉर्निंग की बात कर रही है। ठीक है, यानी जो सूर्यास्त मतलब सूर्योदय वाला जो सुबह है उसकी बात कर रहा है। एक सूर्योदय वाली सुबह, ठीक है, या फिर चमकदार सुबह। मिलो हियर, मिलो ने सुना, मिलो ने सुना, क्या सुना। अब ये सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, ये भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मिलो ने सुना द बीस, यानी मधुमक्खियों की, बुजिंग लॉडली, यानी जोर जोर से उसके गुनगुनाने की आवाज़। बुजिंग मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ जो गुनगुनाती है, जो गाना गाती है, यानी उसके जो साउंड्स निकलते हैं उसको बुजिंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लॉडली मतलब हो गया जोर जोर से। ठीक है, मधुमक्खियों के जोर जोर से गुनगुनाने की आवाज़ सुना। मधुमक्खियों, बीड वाली मतलब होता है मधुमक्खी, ऐसा लगा है तो क्या, मधुमक्खियों, गूंजने, जोर से, जोर से आवाज़। ठीक है, नियर अ बिग ऑल ट्री, नियर मतलब हो गया पास, नज़दीक, एक बड़े पेड़, एक बड़े पेड़ के पास। कोरियस मतलब हो गया उत्सुकता से, जिज्ञासावश, जिज्ञासा, जिज्ञासावश। ही क्लैम अप, वह ऊपर चढ़ा, क्लैम मतलब होता है चढ़ना, यहाँ पे क्लैम का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया क्लैम, और थर्ड फॉर्म भी यही होगा। ठीक है, क्लैम्ड, वह ऊपर चढ़ा।
ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अप मतलब ये ऊपर, ठीक है, ऊपर चढ़ा। एंड डिस्कवर और पता लगाया, पता लगाया अ हिडन बी हिप्स फुल ऑफ गोल्डन हनी। हिडन मतलब क्या, छिपा हुआ, छिपा हुआ। बी हिप्स, हिप्स मतलब होता है छत्ता, बी मतलब हो गया मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते को पता लगाया, जो क्या था, फुल ऑफ, जो भरा हुआ था, गोल्डन हनी यानी सुनहरे शहदों से। सुनहरी शहद से। गॉट इट। आगे देखिए, मिलोस माउथ वाटर्ड, मिलो का मुंह क्या हुआ, पानी से भर गया, यानी मिलो को लालच लग गया, पानी आना, ठीक है, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आ गया मिलो के। यहाँ पे मिलो प्रोटोफिस एस लगा, इसका मतलब होता है काके की, यानी मिलो के मुंह में पानी आ गया। बट ही आल्सो नो, लेकिन वह जानता था, ठीक है, आल्सो मतलब होता है भी, ठीक है, लेकिन वह भी जानता था, जानना, यहाँ पे जानता था क्यों, KNOW, नो मतलब होता है जानना, ये क्या है V1 है, ये क्या है V2 है, न्यू मतलब क्या जानता था, लेकिन वह भी जानता था कि इफ ही, यदि, यदि ही डिस्टर्ब, वह परेशान करेगा द बीस, मधुमक्खियों को, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना मधुमक्खियों को, ठीक है, यदि वह मधुमक्खियों को परेशान करेगा, दे वुड स्टिंग हिम, वे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गागी का सेंस होगा, ठीक है, स्टिंग मतलब होता है डंक, मारना उसे, ठीक है, वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसको हम परेशान करेंगे तो वह डंक मुझे मार लेगा। जस्ट देन, तभी, ठीक उसी समय के लिए क्या होता है, जस्ट देन का यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर तभी के लिए भी आप जस्ट देन का यूज कर सकते हैं। तभी हिज फ्रेंड लीला द बियर, ठीक है, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, उसका दोस्त लीला, द बियर यानी भालू, ठीक है, भालू का नाम क्या था, लीला। कैम बाय मतलब आया है कहीं, ठीक है, कहीं से आया, उसके लिए यहाँ पे बाय के लिए यूज किया, ठीक है, लेकिन कैम मतलब क्या होता है, आना होता है, तो यहाँ पे कम मतलब आना होता है, यहाँ पे कैम का कम का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, कैम, CAME, कैम मतलब क्या था, आया, बाय मतलब कहीं से आया होगा, इसके लिए यहाँ पे बाय का यूज किया है। लुकिंग, दिख रहा था क्या, टायर्ड मतलब थका हुआ, लुकिंग मतलब होता है दिखना, दिखना, टायर्ड मतलब थका हुआ, थका हुआ, वह थका हुआ दिख रहा था। एंड हंगरी और भूखा, इफ़ ओनली आई कुड फाइंड सम फूड, इफ़ ओनली किसी तरह, ठीक है, आई कुड फाइंड सम फूड, मुझे सकता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म है, कैन हो गया V1 और ये क्या हो जाएगा V2, ठीक है, कैन मतलब होता सकना, यहाँ पे कैन का सेकेंड फॉर्म है सकता। यदि मुझे किसी तरह मिल सकता कुछ फूड, मिलना मतलब फाइंड मतलब क्या था, मिलना होता, ठीक है, पाना होता, कुछ भोजन, ठीक है, यदि मुझे कुछ भोजन मिल पाता किसी तरह, इफ़ ओनली किसी तरह, ठीक है। साइंड लीला यानी लीला मतलब दिखा, उसके लिए यहाँ पे बाद में यूज किया गया। मिलो थॉट, मिलो ने सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया थॉट, ठीक है, इसका V3 भी क्या होता है, थॉट ही होता है, थिंक थॉट थॉट। फॉर ए मोमेंट कुछ देर के लिए, यानी एक पल, मोमेंट मतलब हो गया कुछ देर के लिए या फिर एक पल, ठीक, फॉर मतलब हो गया के लिए, ए मोमेंट मतलब एक पल या फिर कुछ देर, ओके। आगे बढ़ते हैं। एंड सेड और कहा, से मिस होता है कहना, यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब हो गया कहा। वेट हेयर इंतजार करो यहाँ,
इंतजार करो यहाँ, ठीक है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है, मेरे पास एक विचार है। ही पिक्ड लार्ज लीव, उसने या फिर वह तोड़ा। PIC के, पिक मतलब होता है तोड़ना, यहाँ भी पिक का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, पिक्ड मतलब क्या है, तोड़ा। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, पिक्ड ही होगा। उसने तोड़ा एक लार्ज लीफ यानी बड़े पत्ते, ठीक है, एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा। एंड केयरफुल्ली, और सावधानी पूर्वक या फिर सावधानी से। डिप्ड मतलब क्या, डाल दिया। देम इनटू द लिप्स, यानी देम मतलब ये उसे, ठीक है, उसके लिए देगा, यूज के लिए किया जा रहा है, ठीक है। इनटू मतलब हो गया मैं, हिप्स मतलब हो गया छत्ता, ठीक है, छत्ते के अंदर में डाल दिया। विदाउट ब्रेकिंग इट, बिना इसे तोड़े, इसको, छत्ते को, ठीक है। यहाँ पे हिप्स का विदाउट ब्रेकिंग इट लिख रहा है ना, ये हिप्स की यानी छत्ते की बात करें, ठीक है, बिना छत्ते तोड़े के बिना उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विदाउट का यूज करते हैं। ब्रेकिंग मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। यहाँ पे ब्रेकिंग है, यानी ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जिसमें ING का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेकिंग मतलब बिना तोड़े। देन फिर ही शेयर द हनी विथ लीला, उसने शेयर मतलब क्या, दिया, साझा किया। द हनी यानी मधु को, विथ लीला यानी लीला के साथ, लीला को भी दिया, ठीक है। शहद साझा करना होता है, शेयर मतलब। द बीव्स वाच्ड यानी मधुमक्खियों ने देखा, मधुमक्खियों ने देखा। WACH, वाच मतलब होता है देखना, यहाँ पे वाच हो गया मतलब देखा, ठीक है। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज हो रहा है। मधुमक्खियों ने देखा, लेकिन डिड नॉट अटैक, यहाँ पे डिड और नॉट का यूज किया गया, मतलब नहीं किया, ठीक है। डिड नॉट, डू मतलब होता है करना, यहाँ पे नॉट है मतलब डू नॉट मतलब हो गया नहीं किया, अटैक मतलब आक्रमण, ठीक है। लेकिन मधुमक्खियों ने आक्रमण नहीं किया। बिकॉज क्योंकि मिलो वाज जेंटल, यानी मिलो वाज मतलब था, जेंटल मतलब क्या, नेक, ठीक है। नेक मतलब क्या, शरीफ, कहने मतलब कि परेशान नहीं करने वाला, समझदार, उसके लिए क्या कहते हैं, जेंटल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मिलो क्या था, जेंटल था। लीला फील्ड स्ट्रॉन्ग अगेन, लीला को फील स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, मजबूती यानी ताकत उसे महसूस हुआ। अगेन मतलब कि दोबारा, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकत, ये हो गया दोबारा, ठीक है। दोबारा फिर उसे क्या, ताकत महसूस हुआ। फील्ड मतलब होता है महसूस होना। सेड ग्रेटफुल्ली, और कहा, ठीक है, विनम्रता से। यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो। मिलो यू डिड नॉट जस्ट फाइंड फूड, मिलो तुम, जस्ट मतलब होता है केवल, ठीक है। डिड नॉट मतलब नो, केवल, ठीक है, किया या फिर खोजा। फाइंड फूड यानी भोजन खोजा, ठीक है। मिलो तुमने केवल भोजन नहीं खोजा। यू शेयर इट टू, तुम साझा भी किया, ठीक है, इसे भी, टू मतलब होता है भी, ठीक है, तुमने बल्कि इसे साझा भी किया। नहीं देखे तो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से मिलो बिकेम नाउ, मिलो बन गया, ठीक है, या फिर जानने लगा, या फिर हो गया, ठीक है। नो यहाँ पे क्या, जानना होता है, ठीक है। मिलो क्या, जानने लगा है। एज ए मंकी यानी बंदर के नाम, मतलब जो मिलो बंदर था उसे, सॉरी, मिलो बिकेम नाउ एज ए मंकी, जो मंकी था वो क्या, मिलो के नाम से जाने लगा, ठीक है। हु जो, यानी वो बंदर जो, ठीक है,
हिज क्लेवरनेस एंड काइंडनेस, उसकी दयालुता और वो मतलब ये जो उपयोग, यूज मतलब हो गया उपयोग करता है अपने दयालुता के, काइंडनेस मतलब हो गया क्लेवर मतलब चालक, चालक हो गया, चालाकों के लिए दयालुता। अब यहाँ पे देखिए मिलो बिकेम नॉ, मिलो क्या जाना जाने लगा एज द मंकी, यानी कि वो मंदिर मंकी जो था वह जानने जाने लगा, किस लिए, जो क्या करता था, उपयोग करता था, ठीक है, काइंडनेस यानी दयालुता के लिए, चतुराई से। अब मॉरल द स्टोरी देखें तो क्या आ जाएगा, ट्रू विटसम यानी सच्ची बुद्धिमानी, ई मतलब कितना है, यूजिंग योर इंटेलिजेंस, ठीक है, उपयोग करता है अपना, ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब क्या, जो विवेक, ठीक है, अपना बुद्धि, टू हेल्प ईच अदर मतलब दूसरों को मदद के लिए, नॉट जस्ट योर सेल्फ न कि केवल अपने लिए। चलिए इस वीडियो में तक, उम्मीद करती वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।